फ़ोन क्यों लाए हैं? तो उन्होंने जवाब दिया कि सर मैं 4 साल से फ़ेल हो रही हूँ और इग्नू हमको फ़ेल कर रहा है। तो सबसे पहली बात, कुछ बच्चे क्या करते हैं ना कि जैसे ये कॉपी है, तो इसमें पूरी तरह से कहानी की तरह बना-बना के लिख देते हैं पूरा। कुछ नहीं, एक्स्ट्रा कुछ भी इसमें ऐड नहीं करते हैं। एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं होता है। तो एक वर्ड यहाँ लिखा कुछ, उसके बाद दूसरा वर्ड यहाँ लिखा कुछ, फिर तीसरा वर्ड, चौथा वर्ड। ये 4 वर्ड में वो सोचते हैं कि ये पूरा लाइन जो है ना पूरा भर दे। जिससे क्या हो ना कि ये जो 29-30 पेज मिलता है वो पूरा का पूरा फिल हो जाए और वो उनके मन में ये चलता है कि वो जो एग्ज़ामिनर है ना वो उनको मार्क्स दे दे। जय हिंद, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं कि परीक्षा हॉल में किस तरह से लिखें, किस तरह का अप्रोच अपनाएं, जिससे कि हमारा जो नंबर है वो बढ़े। कोई भी एग्ज़ामिनर देखे तो उन्हें ये फ़ील हो कि नहीं, बच्चा को आता है, जो स्टूडेंट है वो एग्ज़ाम में बैठा है, उन्हें अच्छी तरह से चीज़ें आ रही है। तो चलिए शुरू करते हैं इनके बारे में। देखिए, पहला क्या है ना कि जब हम आंसर राइटिंग करेंगे तो उसमें हम 3-4 चीज़ों को विशेष रूप से ध्यान देंगे। जैसे कि जो हमारा फिगर है, फिगर दैट मीन्स कि डायग्राम और फैक्ट है, कॉन्सेप्ट है, इन सारी चीज़ों को भी हम देखेंगे। और जैसे कि किसी-किसी का ना हिस्ट्री सिलेबस है, जैसे मेरा हिस्ट्री था, तो उसमें क्या था ना कि जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री हो या फिर इंडियन हिस्ट्री हो, तो उसमें कई सारी चीज़ें ऐसी थी जिसमें कि वर्ल्ड का मैप हो, इंडिया का मैप हो, तो मैं हर जगह यूज़ करती थी। हर पेज 3-4 पेज के बाद उसको यूज़ किया करती थी। तो वो मेरे लिए एक प्लस पॉइंट रहा नंबर उठाने में। और कुछ बच्चे क्या करते हैं ना कि जैसे ये कॉपी है, तो इसमें पूरी तरह से कहानी की तरह बना-बना के लिख देते हैं पूरा। कुछ नहीं, एक्स्ट्रा कुछ भी इसमें ऐड नहीं करते हैं। एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं होता है। और कई बच्चे क्या करते हैं ना, एक वर्ड यहाँ लिखा कुछ, उसके बाद दूसरा वर्ड यहाँ लिखा कुछ, फिर तीसरा वर्ड, चौथा वर्ड। ये 4 वर्ड में वो सोचते हैं कि ये पूरा लाइन जो है ना पूरा भर दे। जिससे क्या हो ना कि ये जो 29-30 पेज मिलता है वो पूरा का पूरा फिल हो जाए और वो उनके मन में ये चलता है कि वो जो एग्ज़ामिनर है ना वो उनको मार्क्स दे दे। तो ऐसा नहीं होगा। अगर हम ये सोचेंगे कि हम एकदम लाइन हटा-हटा के लिख दिए, एकदम 2900 पेज भर दिए, तो एग्ज़ामिनर हमको मार्क्स दे देगा, तो ऐसा कभी नहीं होगा। देखिए, कोई भी है ना कॉपी चेक करता है तो वो थोड़ा बहुत ज़रूर देखता है, थोड़ा बहुत ज़रूर पढ़ता है। और जो भी कॉपी चेक कर रहा है वो एक्सपर्ट है। कहीं न कहीं से वो तो या तो कोई प्रोफ़ेसर होगा, या तो कहीं न कहीं तो वो हम लोगों से सीनियर है, तभी तो वो कॉपी चेक कर रहा है ना। तो उनकी एक निगाहें ही काफ़ी है कॉपी जाँचने के लिए। तो हमें इस बात का प्रॉपर ध्यान देना होगा कि हम जो लिख रहे हैं, उसे पढ़ा जाएगा। बिल्कुल भी भ्रम में मत रहिए कि नहीं पढ़ा जाएगा, पढ़ा जाएगा। भले ही वो सरसरी निगाहों से बस थोड़ा-सा देखें, बस, लेकिन हाँ, देखा जाएगा। तो देखिए, ये रही। और भी कुछ बातें हैं, जैसे कि मेरे पास बुक है, दिखाते हैं आप लोगों को, है ना। ये बुक है भारत का इतिहास, यानी कि 1857 से 1950 के बीच है। इनमें जो घटनाएं हुई है उसके बारे में इसमें पूरा डिटेल से दिया गया है। तो कुल मिलाकर बात ये है ना कि ये मॉडर्न हिस्ट्री की किताब है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कोई भी बुक हो सकती है, या फिर कितने बच्चों के पास, महापुरुष लोगों के पास नहीं भी होगा। तो देखिए, इसमें क्या है ना कि जैसे कोई भी एक हम टॉपिक लेते हैं, ये देखिए हम पढ़े हैं, तो हमको याद है ये एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले हम पढ़े थे, तो इसमें कुछ ना कुछ अंडरलाइन किया हुआ है, पेंसिल से किया हुआ है अंडरलाइन। उसके बाद और दिखाते हैं। अब आप लोग ये सोचिएगा कि ये पूरा किताब क्या सच में पढ़ना पड़ेगा। ये देखिए, जब हम पढ़े थे एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले पढ़े होंगे, उससे पहले तो हम नहीं पढ़े, ये बात हम पक्का गारंटी के साथ बोल सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम से मतलब 10-15 दिन पहले ही बुक उठाते थे, और इससे पहले तो कभी नहीं वहाँ टच भी नहीं किए होंगे। तो ये चीज़ें थी। और जैसे कि, लेकिन हाँ, आपको जो भी आता है ना, जैसे हम लोग खाना बनाते हैं, तो खाना बनाना काफ़ी नहीं है, खाना को परोसा कैसे जाता है ये मायने देता है। उसी तरह से हम लोगों के अंदर ज्ञान तो बहुत है, लेकिन अगर हम उसे लिखने बैठे तो जो उसे सजा के अच्छे तरीके से डायग्राम बना के, और तो फैक्ट, कॉन्सेप्ट, ये सबको अगर मिक्स करके लिखे ना, तो एग्जामिनर ज़रूर नंबर देगा। तो सारा खेल आता है यहाँ पे लिखने पे, और जो अच्छा लिखेगा उसका मार्क्स अच्छा आएगा। तो आप लोग ये फोकस कीजिए कि आप लोगों को बेस्ट तरीका से लिखना है, अच्छा से अच्छा मेथड यूज़ करना है लिखने में। और जितने हो सके आप एक चीज़ ना ये है कि आप ये जो इस तरह की जो कहानी लिखते हैं ना, इस कहानी को मत लिखिए। कहानी, पहली बात तो कहानी की तरह लिखना बंद कीजिए। कहानी की तरह बिल्कुल भी नहीं लिखना है। हमें लिखना है कैसे? तो हमें यूज़ करना है चार्ट का, पॉइंट का, छोटे-छोटे कीवर्ड्स का। उसके बाद हम हेडलाइन दे करके उसके इस तरह से लिख सकते हैं, पॉइंट बना-बना के लिखना है। तो इससे क्या है ना कि इससे नंबर ज़्यादा मिलेंगे आप लोगों को। क्योंकि देखिए, ये मेरा खुद का अनुभव है। मेरा अगर अभी वो सारी कॉपी लाई जाए ना, तो उसमें आपको अधिकांशतः जो है ना वो पॉइंट ही मिलेंगे, और उन्हीं पॉइंट में या तो वो चार्ट बना होगा, या तो मैप बने होंगे, भरे पड़े होंगे। मेरी कॉपी में मैप बहुत ज़्यादा बने होंगे, और मैप से दिखाना ना एक बहुत ही अच्छा होता है। तो एग्जामिनर को लगता है कि नहीं, इसे एग्जैक्टली जो है ना एकदम क्लियर नॉलेज है, तो इस हिसाब से वो कभी फेल नहीं करेगा।
आप कितना भी खराब लिखो, अगर आप इन सारी चीज़ों का यूज़ कर रहे हो ना, तो आपको वो कभी फेल नहीं करेगा, ये बात फिक्स है। हाल ही की एक घटना है, जब हम बैठ रहे थे एग्ज़ाम में ही बैठे हुए थे पार्ट 3rd में, तो एक लड़की थी, वो फ़ोन लेकर के आई थी, मतलब एग्ज़ाम हॉल में फ़ोन लेकर के घुस गई थी। तो जब उनसे सर पूछे कि आप फ़ोन क्यों लाए हैं? तो उन्होंने जवाब दिया कि सर मैं 4 साल से फ़ेल हो रही हूँ और इग्नू हमको फ़ेल कर रहा है। तो सबसे पहली बात तो ये गलत है, बिल्कुल भी सरासर गलत है, ये सही नहीं है। कोई भी बच्चा अगर फ़ेल हो रहा है ना, तो उसके पीछे एक ही रीज़न है और वो रीज़न वो खुद है। कोई भी आपको ये नहीं चाहेगा, कोई भी टीचर, कोई भी यूनिवर्सिटी बिल्कुल नहीं चाहेगा कि उनके यहाँ पे पढ़ने वाला बच्चा फ़ेल हो। अगर वो फ़ेल हो रहा है, तो इसका मतलब है कि उनकी खुद की गलती है। देखिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि हमें कहानी की तरह नहीं लिखना है, हमें फ्लो चार्ट वगैरह यूज़ करना है, कॉन्सेप्ट, फैक्ट, ये सब कॉन्सेप्ट फैक्ट ना पढ़ने से ही आएगा। थोड़ा बहुत हम लोगों को देखना पड़ेगा, जो यूट्यूब के वीडियोज़ हैं, लेक्चर्स हैं, वो सब आप देखते जाइए, तो इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। जिनके भी मन में ये डर बैठा हुआ है ना कि इग्नू फेल कर देता है, एकदम बेकार है ये वो, तो आप अपने मन से ये डर बिल्कुल भी मत रखिए। आप उन्हें बिल्कुल एकदम दिमाग से निकाल दीजिए कि ऐसा कुछ भी होता है, ऐसा कुछ नहीं है। कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो एक बार में एडमिशन लिए, उनका एक बार भी क्रॉस नहीं लगा है और वो अच्छी तरीके से अपना ग्रेजुएशन हो चाहे एमए हो, जो भी हो, वो क्लियर किए हैं और उसका सीधा उदाहरण हम आपके सामने है। मेरा सेम टू सेम यही हाल हुआ है कि जैसे एक बार एडमिशन लिए, उसके बाद फिर डायरेक्टली मेरा होते गया। तो इसके पीछे यही राज था, लिखने का तरीका, सबसे पहली बात जो खाना परोसना है वो। तो ये वाली बातें हमें ध्यान रखनी है और जो हम बुक्स दिखाएँ वो सारी चीज़ें थी। अब बुक्स कितना कहाँ तक हमें पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएँगे। और भी अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी थोड़ा-सा भी अगर डाउट है और आप लोग जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं कि हाँ, हमें इस टॉपिक पे मैम वीडियो दीजिए, तो हम आपके लिए वीडियो बनाएँगे और आपको प्रोवाइड करेंगे। ये बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई कॉस्ट नहीं है और जैसे ही आप लोगों का एग्ज़ाम नज़दीक आएगा, जून-जुलाई हो, तो उस टाइम पे आपको वैसे ही आप लोगों को अपने-अपने सब्जेक्ट कोर्स के अनुसार आप लोगों को वीडियो मिलते रहेंगे और अगर आप उन्हें देखकर जाते हैं, तो इससे आपको जो आपके जो एग्ज़ाम है, उनमें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा और आप वापस इसी चैनल पे आकर रिव्यू कीजिएगा कि मैम आप सही बोले थे, एग्ज़ाम में बिल्कुल वही आया जो हम यहाँ पे पढ़ा के गए थे। तो तो देखिए, यही थी स्ट्रैटेजी और इसके अलावा भी बहुत सारी बातें करेंगे। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हमारे साथ एंड तक बने रहने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। जय हिंद।